जिसके बारे में जानना अहम है, बहुत अहम है। एक है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, और दूसरा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम शॉर्टली रिएक्शंस की तरफ लिखते हैं। केमिस्ट्री में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमारा वास्ता केमिकल रिएक्शंस के साथ पड़ता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्चुअली है क्या, और केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बीच में डिफरेंसेस है क्या। ये बात आपने नोट करना है कि हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं। हमारे पास ये एक एटम्स हैं, ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और इस एटम के इर्द गिर्द शेल होते हैं, शेल, और इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस, एटम का मरकजी हिस्सा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स है, एक को हम प्रोटॉन कहते हैं, दूसरे को हम न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रास्ते होते हैं जिसको हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये बात यहां तक आपने नोट करना है। अब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये एक्चुअली डील करते हैं किसके साथ? डील विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टली हम इलेक्ट्रॉन इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो यानी एटम का केमिकल रिएक्शन में एटम का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डील करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का कोई भी केमिकल रिएक्शन के साथ वास्ता नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर, या ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, शेयर। तो इन द रिजल्ट हमारे पास बनेगा क्या? कंपाउंड, ठीक है, या हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल। तो ये केमिकल रिएक्शंस का अल्टीमेट नतीजा है। केमिकल रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक एटम लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दोनों एटम, तो नतीजतन हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा। ये केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है लास्ट में। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस होते हैं, क्यों गेन होते हैं, क्यों शेयर होते हैं? फॉर द स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन। याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल्स नहीं है, कोई भी किरदार नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का किरदार है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्शन में अपना किरदार अदा करेगा। अब जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स एमिट होगा न्यूक्लियस से। एक को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। दूसरा है बीटा, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। और थर्ड हमारे पास है गेमा रेस, गेमा रेस। यानी टू पार्टिकल और एक रेस हमारे पास एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गेमा रेस। ये जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गेमा रेस का एमिशंस होते हैं इन द रिजल्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसके नतीजतन क्या बनते हैं? इसके नतीजतन हमारे पास एक एटम ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, टू द अनदर एटम। यानी हमारे पास एक एटम, यानी इसमें एक एटम न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से एक एटम नेक्स्ट
एटम में कन्वर्ट होते हैं। ये इसमें एटम का नेचर चेंज होते हैं। अगर यूरेनियम है तो इससे जब ये पार्टिकल का एमिशंस होते हैं तो यूरेनियम लिड्स में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रोनियम में तब्दील होगा, यानी एक न्यू न्यूक्लियस, न्यू एटम एग्जिस्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस का लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, नतीजा है। जिस तरह केमिकल रिएक्शंस का नतीजा था कंपाउंड मॉलिक्यूल बनना, न्यूक्लियर रिएक्शंस का नतीजा है हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक नया एटम्स बनेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन जब होते हैं तो हमारे पास वो कंपाउंड रेडियो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम हमारे पास एक एटम है, क्या है, एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और जिसका मास नंबर 4 है। यानी इसमें 4 में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन। तो जब हीलियम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हीलियम में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रह गया। तो इसलिए ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस है ये बिल्कुल इस अल्फा पार्टिकल्स की तरह होता है। यानी अल्फा पार्टिकल में भी क्या होते हैं, इसमें इसका मास नंबर 4 है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसलिए ये बिहेव करते हैं हीलियम की न्यूक्लियस की तरह। तो इसलिए हम अल्फा पार्टिकल्स को डबल पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं।